23 साल का एक लड़का जो सचिन को आउट करने के बाद उन्हें घूरते हुए जश्न मनाता है। इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये इस कहानी की शुरुआत नहीं है बल्कि एक क्लाइमैक्स है। इस पल के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि ओलंगा ने ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद अगले 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम कर दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक इंसान उनकी क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहलाए जाने वाले इस छोटे से देश में जहां 99% आबादी ब्लैक अफ्रीकन्स की है, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम अंग्रेजों से भरी हुई थी। आज जब फाइनली एक ब्लैक इंसान अपने देश की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ, ये उनके नए जन्मे देश के लिए एक नया ही मोड़ था। और इस बंदे के सामने था सिर्फ 18 साल का एक लड़का और सामने पाकिस्तान यानी वर्ल्ड चैंपियन, और पूरे देश की आंखें इस मैच पे लगी हुई थी। अब मैच शुरू होते ही उसने अपने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल कर ली और उसके बाद में चोट लगने के कारण बीच मैच में मैदान से बाहर जाना पड़ा। जिम्बाब्वे ने फिर पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, जिसके बाद उस नौजवान पर थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए गए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। ये था हेनरी ओलंगा। माल्कम मार्शल और एलन डोनाल्ड को देखकर बड़ा हुआ ये 18 साल का लड़का जो सिर्फ अपनी गति पर विश्वास रखता था और जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था, और उसे जल्द से जल्द अपनी एक्शन करेक्ट करके रिवैल्यूएशन करने के लिए कहा गया, लेकिन ये जिम्बाब्वे में नहीं होना था। और फिर उसने अपने देश से बाहर जाकर किसी बॉलिंग इंस्टीट्यूट में करना पड़ा। ऑप्शन तो बहुत थे, लेकिन उस पर अपने वोट की फाइनेंशियल बैंकिंग और वो जो चाहता वो देश चुन सकता था। और फिर उसने चुना सिर्फ भारत को, स्पेसिफिकली चेन्नई का MRF स्पेस फाउंडेशन, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन लीजेंड डेनिस लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। यहाँ पर उस 18 साल के लड़के ने अपना पूरा एक साल बिताया। दिन में अपने हुनर, अपने एक्शन और अपने पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मजे मारता। ऐसी गलियां जहां उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजा करता था, और वो कोई और नाम नहीं बल्कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम था। पिछले 2 सालों में सचिन ने 80 के एवरेज से 1340 रन बनाए थे और वनडे में एक साल में 47 के एवरेज से 1090 रन, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में। डेब्यू करने वाला ये भारत का सबसे कम उम्र का लड़का आज घर घर का नाम बन गया है, और उसमें इस जिम्बाब्वे के सबसे कम उम्र के लड़के को अपना भविष्य दिख रहा था। जहां वो इंडियन डेब्यूटेंट को अगले कुछ सालों में सफलता के नए शिखर को छूने वाला था, वहां ओलंगा सिर्फ धंसता चला गया। एक और चोट, दूसरी तरफ फॉर्म की कमी, और अगर किसी दिन दोनों भी ना हो तो ओलंगा की हालत ये थी कि जब दिन हो तो दुनिया हिला दे और जब ना हो तब तो फुटबॉल से भी स्टंप ना गिरा पाए। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए, जहां एक और जिम्बाब्वे की टीम अपनी नई इबारत लिखती जा रही थी और ओलंगा का नाम गिरता गया। और फिर ऐसे माहौल में आया सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या फिर ये कहें सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि ये साल इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 शतक, उसके बाद एक 3 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में सेंचुरीज। कुल मिलाकर इस साल में सचिन ने 8 शतक और 12,000 वनडे रन बना चुके थे। इंडिया वनडे सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट मैच बाकी था और अभी भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सेलेक्टर ने फोन लगाया चोट से बाहर बैठे ओलंगा को, और ये मैसेज सिंपल था, सचिन से निपटने के लिए उनके पास पेस की जरूरत है। और ओलंगा चोट लगी होने के बावजूद भी मान गए। ग्रोइंग का मसल्स पुल और सोर बैक लिए जब ओलंगा मैदान में उतरे, तब किसी को भी उनसे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, और खास तौर से तब जब पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 181 रन पर 8 विकेट खो चुकी थी और ऐसे मुश्किल समय में उतरे ओलंगा।
पहले 50 मिनट तक क्रीज पर खड़े रहकर उन्होंने 33 रन की पार्टनरशिप की और फिर बॉलिंग करते समय पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया। सिद्धू, अजहर, मोंगिया, गांगुली, रॉबिन सिंह, हर कोई ओलंगा का शिकार हुआ। उन्होंने अगली इनिंग में एक विकेट भी ली, जिसके बाद उन्हें चोट से बाहर होना पड़ा, लेकिन तब तक चोट लग चुकी थी और पूरी इंडियन टीम जल्दी 173 रन पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने क्रिकेट इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। और इस मैच के हीरो थे हेनरी ओलंगा, जो मैन ऑफ द मैच चुने गए। ओलंगा 4 साल तक नज़रअंदाज किए जाने के बाद आज फाइनली इन्होंने अपने आप को साबित किया था, और वो भी दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज के सामने। वही बल्लेबाज, वही नाम, जब कभी चेन्नई की गलियों में वो सुनते हुए नहीं थकते थे। ओलंगा के सपने अब सच होने वाले थे। उनका कॉन्फिडेंस अब अपने शिखर पर जा पहुंचा था। ओलंगा अपने इसी कॉन्फिडेंस से कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में उतरे और इस मैच में भले ही जिम्बाब्वे को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ओलंगा की स्पीड ने एक बार फिर उनकी टीम को जीत के बहुत करीब लाकर छोड़ा। इसके बाद सबकी नजरें जल्द ही होने वाले कोका कोला कप पर टिकी थी। साल 1998 में, जहां जिम्बाब्वे को वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और पुराने प्रतिद्वंदी इंडिया से भिड़ना था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने यहां श्रीलंका को हरा दिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। ग्रुप सीरीज के आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों ही टीमें इस कप में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। वैसे इस मैच का कोई महत्व नहीं था, सिवाय एक बात के, चोट की वजह से बाहर बैठे ओलंगा आज टीम में वापसी कर रहे थे, वो भी आखिरी बार बुरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। इस बार ओलंगा ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन को हराते हुए देखा था, उनकी गैरहाजिरी में। एक और पिछले मैचेस का कॉन्फिडेंस, उस पर खेलने की भूख, 209 का टारगेट बचाने के चक्कर में जब जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी, उस वक्त ओलंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थीं, अब बस झपटने की फिराक में। और फिर मैच के दूसरे ओवर में अपनी दूसरी गेंद में गांगुली को आउट करके ओलंगा ने अपनी भूख मिटाई और अगले ही ओवर में ड्रेविड को घर रवाना। और फिर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वो सपना पूरा हो रहा था। ओलंगा खुशी मनाने ही वाला था, इतने में एम्पायर ने नो बॉल का इशारा कर ओलंगा के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब ओलंगा को अफसोस था कि आज एक बहुत बड़ा शिकार हाथ लगने ही वाला था, जो कि हाथ से निकल गया। और फिर इसके बाद जवाब में ओलंगा ने डाली एक शॉर्ट बॉल। आखिर ओलंगा का वो सपना पूरा हो गया। 3 ओवर्स और 3 टॉप ऑर्डर्स बल्लेबाज आउट। इनमें से एक नाम सचिन का भी था। इन फॉर्म दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज सचिन, उनका गोल, उनका कंपटीशन, उनका चैलेंज। सचिन जिसे ओलंगा ने 2 बॉल में 2 बार आउट किया था, इसलिए ओलंगा ने घूरा था सचिन की तरफ। ओलंगा ने ऐसा कर तो दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं था। ओलंगा का जश्न देख सचिन का रिस्पॉन्स साफ दिख रहा था। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया और कुछ पूछने की कोशिश की, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए आप? सचिन थोड़ा रुके और आसमान की तरफ देखा और बोले कि अगले मैच तक रुको। और इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में 36 घंटे बाकी थे, और सचिन के शब्दों में ये उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन से लौटते ही वो सीधे नेट्स में चले गए और वहां पौन घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे, ओलंगा 4 विकेट ले चुके थे। इंडिया 192 रन पर ऑल आउट होकर मैच हार चुकी थी और टीम वापस लौटी, लेकिन सचिन अपने होटल के रूम में बैठकर बार बार वही बॉल की कल्पना कर रहे थे। सचिन ने वो रात सिर्फ करवटें बदल कर गुजारी और अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। तो वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे के खेमे में स्ट्रेटेजी मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया कि जब सचिन क्रीज पर हो तो बॉल ओलंगा के पास होनी चाहिए, और फिर वही बाउंसर पे बाउंसर। कुछ भी हो जाए, सचिन को सेटल होने का टाइम नहीं देना। मैच शुरू होने के ठीक पहले, जहां ओलंगा अपनी पूरी टीम के सपोर्ट के साथ जोश में आ रहे थे, तो वहीं सचिन स्टेडियम के कोने में बैठे घड़ी को देखे जा रहे थे। सचिन ने इसके कई साल बाद एक इंटरव्यू में कहा कि उस शॉर्ट बॉल ने मुझे रात भर जगाया था। मुझे अब बस हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए वो एक बॉक्सिंग मैच बन के रह गई थी।
जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं। और ऐसे में शुरू हुआ ये मैच, जहां एक ओर सचिन तो दूसरी ओर ओलंगा। गेंद ओलंगा के हाथों में और सामने सचिन, और पहली ही गेंद बाउंसर, लेकिन इस बार वही बाउंसर पे चौका। वो कहते हैं ना, शांत इंसान को जब गुस्सा आता है। सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी मर्डर से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट। ऐसा लग रहा था कि हर गेंद स्टेडियम के बाहर मारने की फिराक में है। सचिन का वो बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी तो छोड़ो, सामने खड़े दादा तक चौंक गए। यहाँ तक कि एक बार जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया, तब सचिन इतना गुस्सा हुए कि दादा को दूसरे छोर से उन्हें शांत करना पड़ा। मैच खत्म होते होते दादा के 90 गेंदों में 60 रन थे और उतनी ही गेंद में सचिन के थे 124 रन, 12 चौके और 6 छक्के। और अगर आप विश्वास करेंगे तो ये स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि ओलंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 गेंदों में ही बना ली थी। ओलंगा, जिसको पहले ही ओवर में दादा ने फेस की थी सिर्फ 5 रन के लिए, और अगले 5 ओवर में 45 रन बने। आखिर भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 30 ओवर में मैच जीत गया। और इधर जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया और ओलंगा एक कोने में सिर झुकाए हुए बैठे थे। हित स्ट्रीक, जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने, वो उठे और ओलंगा से कहा, जब उस जैसा बल्लेबाज इस तरह बैटिंग करने की ठान ले, तब दुनिया का कोई भी बॉलर उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तुम निराश मत हो, इससे सीख लो और आगे बढ़ो। स्ट्रीक की ये नसीहत शायद ओलंगा को काम आई हो, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में ओलंगा ने एक बार फिर 5 विकेट लेकर वो मैच जितवा दिया। और फिर इतना ही नहीं, आगे जाकर इसी सीरीज में ओलंगा मैन ऑफ द सीरीज बने। लेकिन इस बार ओलंगा के जश्न मनाने में थोड़ा फर्क था। कितने भी विकेट लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलंगा ने वैसा जश्न नहीं मनाया जो सचिन को घूरते हुए मनाया था। ओलंगा ने यहाँ से एक सबक जरूर सीखा था। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, बिना वजह सोते हुए शेर को जगाना ना उनकी सेहत के लिए अच्छा है और ना ही उनकी टीम के लिए। क्या पता कल इनमें से ही कोई उठकर सचिन जैसी पारी ना खेल जाए। ओलंगा के आगे की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही ट्रेजिक भी। वो जो ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा सिंगर का काम करते हैं, और अगर आपको वो स्टोरी भी जानना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम वो स्टोरी भी आपके लिए कवर करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।